अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो कुछ शायकीन दोस्तों की रिक्वेस्ट ये थी कि हम उनको अपना कलेक्शन दिखाएं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं हमारा कलमनर कैक्टस का जो कलेक्शन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं और दीगर वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं। ये तकरीबन एक दो साल पुराने प्लांट्स हैं और ये हम लोग सेल भी कर देते हैं क्योंकि हम मंगवा रहे होते हैं बाहर से। कुछ शायकीन दोस्तों की रिक्वेस्ट होती है कि उन्हें प्लांट्स चाहिए, तो हम उनको सेल भी कर देते हैं ये। या कोई विज़िट करता है प्लांट्स के सिलसिले में और उसको प्लांट्स चाहिए होते हैं तो वो ले जाते हैं, तो ये हम इम्पोर्ट कराते हैं हम प्लांट्स और यहाँ पे स्टेबल करते हैं। जब तक ये स्टेबल नहीं होते हम सेल आउट नहीं करते, क्योंकि नया शायकीन जब भी लेके जाएगा और उसको स्टेबल प्लांट नहीं मिलेगा तो वो डिसहार्ट हो जाता है या डिसअपॉइंट हो जाता है। अगर पौधा जाए लेके और वो मर जाए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं और ये मर जाते हैं, तो शायकीन जो होते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। तो फिर हम करते ये हैं इसके लिए कि हम प्लांट पहले मंगवा लेते हैं, फिर उसकी रूट्स जब तक स्टेबल नहीं होती जब तक हम नए शायकीन को नहीं देते। जो इन पौधों को समझते हैं वो नए प्लांट भी ले लेते हैं, उनको हम दे देते हैं, लेकिन जो पुराने शायकीन हैं सिर्फ उनके लिए है ये। और जितने नए शायकीन हैं या कोई आ रहे हैं विज़िट करने, तो उनको हम ऐसे प्लांट्स देते हैं जो स्टेबल हों और जो ग्रोथ पर हों। ये तकरीबन जितने भी प्लांट्स रखे हुए हैं कलमनर का जो कलेक्शन है आप देख सकते हैं, ये है तकरीबन 2 साल 3 साल पुराना है। ये तकरीबन 2 साल पुराने हैं हमारे कलमनर के ये जितने भी प्लांट्स हैं। और ये जो हमारे पास पौधा रखा हुआ है यहाँ पे बड़ा, ये तकरीबन 4 साल पुराना है। तो जब हम ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं प्लांट्स, तो साइज़ के लिहाज से इनके रेट्स वेरी करते हैं और ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ये कुछ साइज़ से भी वेरी करते हैं और कुछ वैरायटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोई वैरायटी ज़्यादा महंगी है तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, उसको इंपोर्ट करके फिर स्टेबल करके ही हम देते हैं। बहुत से शायकीन कलमनर कैक्टस के शौक़ रखते हैं और ये ग्रोथ करते हैं, अच्छे ग्रो करते हैं, क्योंकि कैक्टस की ब्यूटी हमेशा हाइट में होती है। क्योंकि लोग जब भी कैक्टस का नाम लेते हैं तो उनके जहन में हमेशा ये लंबे कैक्टस आते हैं। तो बहुत से शायकीन कलमनर कैक्टस को बहुत पसंद करते हैं और बड़े बड़े कलमनर कैक्टस रखना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे ग्रोथ करते हैं यहाँ पे कराची में जो हमारे पास ग्रोथ कर रहे हैं। और ये हमने बिल्कुल, इसकी सॉइल वही है हमारे पास भालू मिट्टी, इसके अंदर 80% भालू सॉइल है और 20% काऊ डंग है और 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना। और कलमनर कैक्टस में मैं आपको बड़ा प्लांट दिखाता हूँ। ये तकरीबन 20 साल पुराना प्लांट है और ये अभी भी ग्रो कर रहा है और इसकी भी सॉइल वही है हमारे पास, भालू मिट्टी और काऊ डंग। तो कैक्टस प्लांट की ब्यूटी हमेशा हाइट में और बॉल्स में होती है। तो हमारे पास बॉल्स की भी कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे कि हम यहाँ ये नोटो देख सकते हैं। इसके अलावा ये जमनू प्लांट्स, ये भी तकरीबन 2 साल 2.5 साल पुराने प्लांट हैं। और ये कीनो गिरोसिनाई, जिसको गोल्डन बैरल भी कहते हैं। तो यूँ तो हमारे पास बहुत से प्लांट हैं, क्योंकि हमने रैंडम प्लेस के ऊपर रखे हुए, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर एक व्यू नहीं कराया, वरना हम आपको पूरे कलेक्शन का व्यू कराते हैं। हम रैंडमली इसको विज़िट करेंगे, आपको दीगर प्लांट्स दिखाते हैं हमारे कलेक्शन में कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो प्लांट के हवाले से शायकीन की बात करें तो शायकीन बहुत से किस्म के होते हैं। कुछ शायकीन ऐसे होते हैं जो रेगुलर पौधे लगाने का शौक़ रखते हैं, जैसे कि गुलाब है, मोतिया है। कुछ शायकीन ऐसे होते हैं जो सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं। कुछ शायकीन ऐसे होते हैं जो हार्ड नेचर के पौधे लगाते हैं, जिनको ग्रो करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, जैसे कि कैक्टस हैं, सैक्यूलेंट्स हैं, थाइलेंसिया है, इसके अलावा ऑर्चिड हैं, एयर प्लांट्स हैं। ये थोड़े से मुश्किल प्लांट्स होते हैं, इनकी केयर करनी पड़ती है, इनकी स्पेशल केयर होती है, उसके बाद जाके ये सर्वाइव करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है इनके अंदर क्या क्या और पॉइंट्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा, हम इसको किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, इसको और न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। एक्चुअल शायकीन वही होते हैं जो हार्डी पौधे की नेचर को डील करते हैं। जैसे कि कैक्टस है, ये थोड़ा सा हार्डी नेचर का पौधा है। इसमें कुछ कैक्टस ऐसे हैं जो वेदर के चेंज को आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं और वो
आसानी से सर्वाइव करते हैं। लेकिन कुछ कैक्टस प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं, उनको हमें इवन के रेन जब बारिशें हो रही होती हैं तो उसमें भी कवर करना पड़ता है। तो एक्चुअल शैकिन वही होता है जिसको ज़्यादातर पता होता है प्लांट के बारे में, जो हार्डी केयर पौधों को डील करते हैं, जैसे कि कैक्टस हैं, सैक्युलेंट्स हैं, ऑर्चिड हैं, एयर प्लांट्स हैं, थैलेंसिया हैं। तो ये होते हैं एक्चुअल कलेक्टर, क्योंकि उनको पता होता है कि प्लांट्स की बेसिक क्या है, इसके फ्लावर्स आ रहे हैं, हाइब्रिड्स कैसे बनते हैं। तो जो हार्डी नेचर को डील करते हैं उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो रैंडम प्लांट्स का विज़िट कर लेते हैं हमारे कलेक्शन में जो मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा एस्ट्रोफाइटम का कलेक्शन है। इसमें तकरीबन 15 से 20 साल पुराने पौधे हैं और आप लोग देख सकते हैं हेल्थ भी अच्छी है इनकी। तो इसमें कम उम्र पौधे भी हैं जो 7-5 साल पुराने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल पुराने। तो ये हमारा 20 साल पुराना पौधा है। तो एस्ट्रोफाइटम में बहुत सी स्पीशीज़ हैं, तो इसीलिए हमारे पास बहुत सी मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ मौजूद हैं यहाँ पर। और स्पीशीज़ वाइज अगर हम देखें तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक 4 रिब प्लांट ये है एस्ट्रोफाइटम का और एक ये है। तो ये एस्ट्रोफाइटम हाइब्रिड प्लांट हैं फोकेरियो। असल में हमने रैंडमली प्लेस किए हुए हैं कैक्टस और सैकुलेंट प्लांट्स, तो इसलिए ये थोड़ा सा कलेक्शन दिखाने में परेशानी हो रही है, वरना हम आपको पूरा कलेक्शन बाय नेम और बाय एज विज़िट करा देते। लेकिन हमारे पास एस्ट्रोफाइटम प्लांट्स जो हैं वो भी बहुत सारे हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे रखे हैं हमने। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कलेक्शन में सैकुलेंट प्लांट्स हैं और कॉर्डेक्स हैं। तो ये कॉर्डेक्स प्लांट तकरीबन 15 साल पुराना है और ये हमारा सीड ग्रोन प्लांट है और आप लोग देख सकते हैं ये अभी भी शूटिंग पर है, नई नई शाखें निकाल रहा है। तो ये एलोवेरा है। और ये इसके बेबीज़ हैं येलो। ये कॉर्डेक्स प्लांट है अडीना ग्लूबोसा, ये भी हमारा सीड ग्रोन प्लांट है। ये भी तकरीबन 10 से 15 साल पुराना प्लांट है। इसके और भी प्लांट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ है हमारे पास मौजूद करासूला। करासूला प्लांट्स अपने कलर की वजह से बहुत जाना जाता है और शौकीन इसको बहुत पसंद करते हैं। हमारे पास अगेव प्लांट की भी वैरायटीज़ मौजूद हैं। तो ये अगेव अमेरिकाना, इसकी भी वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। ये ऑब्रिगोनिया प्लांट है। तो ये यूफोर्बिया हॉरिडा है और यहाँ पे यूफोर्बिया ओबेसा प्लांट मौजूद है। तो यहाँ हम नज़र डालें तो यहाँ पे हमारे ग्राफ्ट का कलेक्शन है, साथ में कुछ रूटेड प्लांट्स भी मौजूद हैं। तो ग्राफ्ट इतने मौजूद हैं हमारे पास, एक एक करके आपको दिखा नहीं सकते, तो इसलिए आपको लॉन्ग शॉट में दिखा रहे हैं। इसमें दीगर वैरायटीज़ के ग्राफ्ट मौजूद हैं हमारे पास।
तो इस सेक्शन पे हम नज़र डालें तो यहाँ पे जितने भी बड़े प्लांट्स हैं 20-25 साल पुराने बड़े प्लांट्स हैं हमारे सारे। इसमें फेरो हैं और दीगर पौधे मिक्स हैं इसके अंदर। क्योंकि हमने रैंडमली प्लेस किया हुआ इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको कलेक्शन दिखाना। तो इस सेक्शन पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे हमारे पास एकिनोग्यरोसिनी और एस्टोफाइटम, माइलोकैप और दीगर रैंडम प्लांट्स पड़े हुए, इसमें फेरोज़ भी हैं। और इसी के नीचे हमारे सारे सैकुलेंट प्लांट्स रखे हुए हैं। तो ये अगेव के प्लांट्स जो रखे हुए हैं ये भी हमारे पास बहुत पुराने पौधे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलोडिया प्लांट, ये तकरीबन 20 साल पुराना अलोडिया प्लांट है और ये अभी भी ग्रोथ पर है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर से ये शूट्स निकाल रहा है। बड़े पौधे की एहतियात ये होती है कि आपने इसके पॉट में वाटर का बहुत ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे पाचीपोडियम प्लांट मौजूद है, ये तकरीबन 25 साल पुराना है। तो ये एकिनोग्यरोसिनी तकरीबन ये भी 25 साल पुराना प्लांट है। यहाँ पे भी हमारे पास अगेव की रैंडम वैरायटीज़ हैं और सैकुलेंट प्लांट्स पड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश ये थी कि आपको पूरे कलेक्शन का विज़िट कराएं और सारे पौधे दिखाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें से अगर हम एक एक पौधे को बताना शुरू करेंगे तो वो तकरीबन घंटों की वीडियोस बन जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने जितना पॉसिबल हो सका आपको उतना कलेक्शन दिखाया। तो उम्मीद है आपको हमारा कलेक्शन पसंद आया होगा। ये हमने आपको पूरे कलेक्शन का विज़िट कराया, आपको ये विज़िट पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो वीवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।